खुद भी अट्रैक्टिव रहेगा, मतलब हाँ जी। खुद भी अट्रैक्टिव रहेगा, खुद भी मतलब लग्ज़री लाइफ़ का यूज़ करेगा। सो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। ठीक है। और सर क्या मैरिज जल्दी हो सकती है कि ये शादी के कारक हैं और उसमें ही है अपने अर्ली मैरिज। ठीक है। सर पब्लिक इमेज भी अच्छी, मतलब पब्लिक लुक वो भी अच्छे होंगे, पब्लिक इमेज वाइज भी अट्रैक्टिव है। पब्लिक इंटरेक्शन वो भी अच्छा होगा। देखो, जय माता। शुक्र यहाँ पे ना केवल हमारे लाइफ पार्टनर को सुंदर बना रहा है, बल्कि हमारे भी पर्सनैलिटी में, मतलब जिसका भी ये चार्ट होगा उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी करता है। ठीक है। रीजन क्या है कि एस्पेक्ट जा रही है। ठीक है। अब एस्पेक्ट जा रही है तो देखो यहाँ पे साइन का भी मैटर पड़ता है कि भाई साइन कौन सा है। ठीक है। ऐसे नहीं करते नॉर्मली, आप ठीक लेके चलो कि भाई खुद की पर्सनैलिटी भी एनहेंस कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे शुक्र बलवान है, सेवेंथ हाउस में आप देखो शुक्र बलवान है, वृषभ राशि का है, तुला का है, मीन का है, तो आप देखो कि अगर मान लो वृषभ का है, ठीक है, वृषभ का है तो लगन में कौन सी राशि होगी? वृश्चिक। जी सर। अगर तुला का है तो कौन सी होगी? मेष। अगर मीन का है तो लगन में कौन सी राशि होगी? कन्या। ठीक है। तो यहाँ पे हम दृष्टि को बहुत अच्छा इन तीन केस में नहीं मान के चलेंगे। ठीक है। क्यों मान के नहीं चलेंगे? क्योंकि ये शत्रु का घर है। शुक्र का जो शत्रु है वो मंगल है। ठीक है। इन दोनों की मित्रता नहीं है। ठीक है। तो जब हम शुक्र की एस्पेक्ट की बात करेंगे तो दो जो राशि है, ये एक तो मंगल की है, वृश्चिक राशि, और एक है मेष राशि। ठीक है। तो इनके लिए फेवरेबल एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छा नहीं करेगा, अच्छा करेगा, शुभ दृष्टि है, नो डाउट। लेकिन क्या है कि बहुत अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये समझो कि जैसे घड़ा है। ठीक है। घड़े में किसी को पानी ठंडा करना है। ठीक है। पानी पानी ठंडा होने के बाद में वो प्यास बुझाएगा या किसी और काम में आएगा। लेकिन जब ये जो पात्र है, जो पोट है, वो अच्छा नहीं है, ये पका हुआ नहीं है, पानी के लायक नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो ये फूट जाएगा। ऐसे ही जो शुक्र की गुडनेस है, ये दो साइन, मेष और वृश्चिक, और ये आपका कन्या, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसे। समझ रहे हो? सीधी सीधी मैं बात बताऊं तो जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ऐसे ये तीन साइन को शुक्र की अच्छी दृष्टि ये हजम नहीं होती है। ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसे। ठीक है। तो बाकी और देखो, अगर लगन में ये साइन है, कर्क राशि का साइन है, तो ऑटोमेटिकली सेवेंथ हाउस में कौन सा होगा? मकर होगा। इसमें शुक्र अच्छे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मित्र का साइन है, ये ऑलरेडी मकर जो राशि है ऑलरेडी व्यक्ति को सुंदर बना रही है। ठीक है। भावुक बना रही है। ठीक है।
और शुक्र की जैसी एस्पेक्ट पड़ेगी तो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इस राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा समभाव रखता है सभी से, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करेगा इसकी दृष्टि को, तो ये व्यक्ति को निश्चित रूप से जो है बहुत सुंदर बनाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे शुक्र होने में और सेवेंथ हाउस में शुक्र होने में, ठीक है। आपको पता है जब चंद्रमा यहाँ पे था, याद है वो शुक्र की राशि में चंद्रमा उच्च का था, जब मैंने बताया था, ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि भाई देवता भी ऐसी सुंदरी को देखने के लिए लालायित रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये व्यक्ति की फेस वैल्यू इतनी बढ़ा देता है, इतनी सुंदर बना देता है उसे। उन्होंने तो फीमेल के बारे में बात करी है, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, व्यक्ति की फेस वैल्यू बढ़ा देगा, बहुत सुंदर कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो जब इसका साइन होगा लगन में कर्क राशि का, शुक्र की एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस से जाएगी, तो निश्चित तौर पे ये भी बहुत सुंदर होगा, गुड लुकिंग होगा, चार्मिंग होगा, सॉफ्ट नेचर का होगा, इमोशनल होगा, ठीक है। किसी और ग्रह की एस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गुरु की रहेगी तो देखो वो ज्ञानी हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें तो शुक्र जो है अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है हमारे लाइफ पार्टनर का है, ठीक है। अगर केस आता है, पहली बात तो इनकी जो मैरिज है वो डिले होगी नहीं, ठीक है। डिले किस कंडीशन में हो सकती है, यहाँ पे सैटर्न हो जाए, ठीक है। अब सैटर्न जो यहाँ पे बैठेंगे तो वो क्या कराएंगे, सैटर्न जो है यहाँ पे शुक्र को समझदारी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र में भी उतावलापन होता है, इसे शादी करने की जल्दी रहेगी, क्योंकि यहाँ का शुक्र बहुत मजबूत है, मान लो तुला का है, ठीक है। तो इसे बहुत जल्दी रहेगी शादी करनी, और मोस्टली क्या है, लगन पे एस्पेक्ट जा रही है, तो अब ये सोचेगा कि मैं खुद की पसंद से शादी करूं, ठीक है। इसकी चॉइसेस खास तौर से लाइफ पार्टनर के मैटर में, इसकी चॉइसेस की पूरी लंबी लिस्ट होती है, ऐसा हो मतलब गुड लुकिंग और सुंदर वगैरह तो वो तो सबसे फ्रंट पे रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा, टॉप पे रहेगा। उसके बाद में बड़ी लंबी लिस्ट रहेगी कि भाई वो पैसे वाला हो, बिजनेसमैन हो। और यहाँ का शुक्र जो है ये भी कर देता है कि व्यक्ति को विदेश तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो सेवेंथ हाउस में शुक्र का एक रिजल्ट ये भी है कि भाई वो विदेश भ्रमण करता है। सर ये बता रहे थे कि फर्स्ट और सेवन्थ में थोड़ा डिफरेंस रहता है, यही कंफ्यूजन करता है सर। अगर मान लो यही अगर वो हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो मान लो शुक्र फर्स्ट हाउस में हो और तुला ही लगन हो। तुला लगन हो, शुक्र फर्स्ट हाउस में हो, तो व्यक्ति जो है खुद बहुत सुंदर होगा। यहाँ पे मैंने ये जरूरी नहीं बताया कि देखो सेवेंथ हाउस में शुक्र है तो लाइफ पार्टनर निश्चित तौर पे सुंदर होगा, गुड लुकिंग होगा, चार्मिंग होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव होगा, बिजनेसमैन हो सकता है, विदेश में उसका कोई बिजनेस हो सकता है, यहाँ भी कोई बिजनेस हो सकता है। लेकिन क्या है, जैसे ही वो हम लाइफ पार्टनर की अभी बात करें, क्योंकि हमने अभी क्या बात करी है कि ये ऐसी स्थिति में मेष राशि जो है इसकी जो गुड एस्पेक्ट है, जो अच्छी दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, अपनाती नहीं है। अपनाती नहीं है तो आप केस को उल्टा कर दो। मान लो तुला लग्न है और शुक्र यहाँ पे है, ठीक है, शुक्र यहाँ पे है, तो अब ये क्या है, ये खुद शौकीन होगा किन चीजों का, परफ्यूम लगाने का, अच्छे खाने का, विदेश यात्रा करने का, बिजनेस का, ठीक है। और मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, ये आकर्षण का केंद्र होगा। लोग इसे चाहेंगे दोस्ती करना, प्यार करना, ठीक है, शादी करना, तब इसे सामने से ऑफर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे केस उल्टा है, अगर सेवेंथ हाउस में हो तो ये व्यक्ति जो है इसकी लंबी चौड़ी चेकलिस्ट रहती है कि भाई अब ये व्यक्ति सामने वाले को पसंद करेगा, अपने लाइफ पार्टनर को पसंद करेगा। क्यों पसंद करेगा? क्योंकि फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट ये सेवेंथ हाउस को आप उल्टा कर दो, इसे लगन बना दो, तो इसकी शादी किससे हो रही है? जिसके लगन में तुला लगन हो और शुक्र उसमें बैठा हो, तो शुक्र उसका बहुत अच्छा है, तो इसे लोग पसंद करेंगे। तो इसे पसंद कौन कर रहा है? ये लगन वाला कर रहा है। जब लगन में शुक्र हो तो क्वालिटी खुद में होगी, जब सेवेंथ हाउस में शुक्र हो तो क्वालिटी
लाइफ पार्टनर में होगी। ठीक है, यहाँ पे अंतर क्या होगा, यहाँ पे अंतर क्या होगा? नहीं आया समझ में? हाँ सर, आ गया है। हाँ, देखो 7th हाउस में शुक्र हो तो व्यक्ति लाइफ पार्टनर के बारे में क्या इमेजिन करेगा कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। ठीक है, उसमें ये क्वालिटी हो, सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, प्यार करने वाला हो, फलाना ढिमकाना है, साफ सुथरा रहने वाला हो। लेकिन जब लगन में शुक्र होगा तो वो व्यक्ति में ये सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। वो साफ सुथरा रहेगा, परफ्यूम लगाएगा, और वो आकर्षण का केंद्र बनेगा, गुड लुकिंग होगा, लोग उसे पसंद करेंगे। ठीक है, आप सर समझ लेकिन रहे हैं? लेकिन सर उसकी दृष्टि शुक्र के सामने 7th हाउस में भी जा रही है, उसका लाइफ सर, पार्टनर अगर जैसे मान लो लग्न में शुक्र ही हो, और लेकिन उसकी दृष्टि सामने जा रही है 7th हाउस में, तो उसका लाइफ पार्टनर भी सर वैसे ही रहेगा ना। नहीं वैसा कैसे रह जाएगा? आप ये देखो, ये मेष राशि है। अब आप समझो इस चीज को जो मैं अभी कह रहा हूँ। शुक्र की यहाँ से लगन में से दृष्टि जा रही है। अब बात तो वही है ना, ये मेष राशि आ गई, ये शत्रु है, तो शुक्र इसका भला करने का चाहेगा भी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये राशि उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये उसके लायक है नहीं। ठीक है, तो लेकिन जितना भी पॉसिबल होता है ये बुरा नहीं करती है। इसकी जो दृष्टि है शुक्र की बुरा नहीं करती है, बुरी जो है ये राशि है बस, ये शुक्र की दृष्टि के लायक नहीं है। समझ रहे हो? तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो रिजल्ट शुक्र लगन में दे रहा है वो 7th हाउस में भी देगा, 7th हाउस में एस्पेक्ट पढ़ने से भी देगा, नहीं। जी सर। ठीक है, हाँ आप देखो, अगर मेष लगन हो, ठीक है, थोड़ा सा और केस उल्टा समझ लो, मेष लगन में शुक्र हो, ठीक है, अब आप देखो यहाँ एक कौन सी राशि है, शुक्र की राशि तुला राशि है, तो निश्चित तौर पे जो लाइट कौन डाल रहा है, शुक्र डाल रहा है। ठीक है, अपने ही घर को देख रहा है, दृष्टि किसकी है, शुक्र की है। शुक्र यहां भी अच्छा करेगा, अब यहां भी अच्छा करेगा, क्योंकि ये इस पे तो इसकी, यहाँ पे तो देखो ये मेष राशि है, मेष राशि में शुक्र आया है। ठीक है, तो शुक्र तो यहाँ प्लेस्ड है ही है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा केस वही बनेगा कि शुक्र तो यहाँ पे शुभ करने के लिए आए आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही राशि करती है, क्योंकि ये राशि शुक्र के लायक है नहीं। ठीक है, तो शुक्र यहाँ पे अपने ही घर को देख रहा है, तो निश्चित तौर पे ये ऐसा ही रिजल्ट देगा जैसे शुक्र यहाँ पे बैठा हो। ठीक है, अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा कि लाइफ पार्टनर पे किसका इन्फ्लुएंस है, शुक्र का। तो इसमें एक पार्टनर ऐसा होगा जो दूसरे के उसको मानेगा, दबदबे को मानेगा। ये दबदबा वाला मैटर है नहीं शुक्र का। ठीक है, दबदबे वाला मैटर किसका है, सूर्य का और मंगल का। ठीक है, मेन जो दबदबे वाला मैटर है इनका है। लेकिन शुक्र अगर हो तो देखो शुक्र किस चीज का कारक है। अगर मान लो इसने बोला कि मैं ना बिजनेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं ना ज्वेलरी का बिजनेस करूंगा, तो इसका जो लाइफ पार्टनर है वो मना नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, चलो ना हम ऐसा करते हैं। लेकिन अगर मंगल हो तो, ठीक है, मंगल के लिए अगर मैंने यहाँ पे मंगल लिख दिया तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक वो ले लेते हैं एग्जांपल, देखो अगर यहाँ मंगल हो तो, अगर इस लगन वाले ने ये बोला कि मैं जो है एक फैक्ट्री लगाता हूँ जिसमें ना हम मशीनरी बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, क्योंकि मंगल का नेचर वो है, या फिर ये कहता है कि मैं जो है वो पुलिस में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, या मैं आर्मी में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसका लाइफ पार्टनर मना कर देगा कि कोई जरूरत नहीं है जाने की। ठीक है, क्योंकि उसका इस पे ये डोमिनेंट है इसका लाइफ पार्टनर। ठीक है, लाइफ पार्टनर वाला, लाइफ पार्टनर कहाँ जाके बैठा है, लगन में, तो इसका इन्फ्लुएंस है इस पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दबदबा कहा जाता है। सूर्य हो तो भैया वैसे ही लाइफ पार्टनर थोड़ा डर के रहेगा, यार इससे तो कहना ही बेकार है। ठीक है, ये तो मानता ही नहीं, ये तो अपनी अपनी चलाता है। मंगल वाले उसमें थोड़ा गुस्सा है, ठीक है, थोड़ा एग्रेशन है। लेकिन शुक्र में जो है, शुक्र जो है प्रेम का कारक है, तो वह प्रेम से ही काम होगा, आपसी सहमति होगी, दोनों जो है वो
सहमति से जो है काम कर लेंगे, दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं उस चीज में। लेकिन मंगल जो है, मंगल जिसका भी मंगल अच्छा हो, क्लास की बात करो, ट्रेनिंग की बात करो, फैक्ट्री की बात करो, किसी ऑफिस की बात करो, जिसका भी मंगल होगा, अगर मान लो किसी बॉस ने आके बोल दिया भाई ये काम होना है, तो जिसका मंगल होगा, हाँ सर हो जाएगा, मैं कर दूंगा। समझ रहे हो उसका उसका मतलब ये। जिसका सूर्य अच्छा होगा तो उसे लोग चुनेंगे कि भाई तुम करो इस काम को, और वो क्या कहेगा, हाँ सर मैं कर तो सकता नहीं, मैं करा दूंगा। समझ रहे हो। शुक्र वाला जो है, अगर शुक्र वाले को काम दिया जाएगा, शुक्र वाला थोड़ा सा झिझकपन होगा उसमें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। झिझकपन किस लिए है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आलस है, वो काम से बचता है। अगर किसी बॉस ने शुक्र वाले को चुन लिया कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तो वो क्या बोलेगा, सर मैं ना अकेला तो कर नहीं सकता, नहीं मैं मिल के कर लूंगा, मुझे ना किसी की कंपनी चाहिए, मुझे किसी का साथ चाहिए। ठीक है। गुरु किसका, जिसका अच्छा होगा उसको गाइड, उसके गाइडेंस में काम होगा। वो गुरु अच्छे वाला क्या कहेगा, सर मैं कर तो सकता नहीं, लेकिन मैं जो है पूरी इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, मैं पूरी गाइडेंस दे दूंगा कैसे कैसे होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी बात में ये टोन रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शुक्र की 7th हाउस में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ऑफ टॉपिक जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। तो यहाँ पे अगर अशुभ नहीं है, ठीक है, देखो नॉर्मली यहाँ पे शुक्र जो है डाइवोर्स नहीं कराता है। ठीक है। अकेला नीच का भी होगा तो भी नहीं कराता है, समझना इस चीज को, क्योंकि शुभ ग्रह है, सॉफ्ट है, नीच का होगा तो भी नहीं कराता है, बस इस पे और ज्यादा पाप प्रभाव ना हो। ठीक है, एक तो नीच का है, ऊपर से मंगल हो, साथ में सूर्य हो, ठीक है, या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि लगन से पड़ेगी, तो देखो तलाक हो जाएगा, फिर तो इसे जरा सी चिंगारी बहुत। ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे शुक्र है और यहाँ पे साथ में शनि भी है, तो अब ये जो कंजंक्शन है ये मजबूत हो गया। ठीक है। अब जो शादी जल्दी होने वाली थी, अब वो देखो अब अपने लाइफ पार्टनर के लिए ना वेट करेगा। किस लिए वेट करेगा, भाई देखो मेरा ना भी बिजनेस जो है पूरा सेटल नहीं हो पाया, मैं ना अपनी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, थोड़ा वेट करो, साल का, 2 साल का, 5 साल का, वो उतना वो करता है। ठीक है। क्योंकि शनि ने क्या किया, शुक्र को मैच्योरिटी दे दी, तो रिलेशनशिप में भी जो है प्यार के साथ में मैच्योरिटी आ जाए। ठीक है। क्योंकि शुक्र यहाँ पे, शनि भी अब तुला के हो गए, उच्च उच्च के हो गए, तो ना तो यहाँ पे शुक्र घर बिगड़ने बिगड़ने देंगे, ना यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं शनि घर बिगड़ने देंगे। ठीक है। और शनि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो समझो चीज को कि यहाँ का शुक्र जो है, अकेला शुक्र कामातुर बनाता है। ठीक है। उसकी काम वासनाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो वो जल्दी शादी करने के लिए इसीलिए सोचता है, या उसका इंटरेक्शन ऐसे हो जाता है, लेकिन शनि यहाँ पे बैठ के क्या करेगा, उस चीज को स्लो डाउन करेगा। ठीक है। शनि जो है ऐसा ही नहीं है कि भाई जैसे ऋषि मुनियों ने बोल दिया कि भाई वो शट है, शट का मतलब होता है कि भाई बद दिमाग, ठीक है, वो पापी है, वो नीच है, फलाना ढिमकाना। लेकिन क्या है, इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, मतलब पॉजिटिव साइड क्या है इसकी, कि ये समझदार भी है। ठीक है। समझदार रियल में जो वर्ड आता है वो शनि के लिए होता है। ठीक है। गुरु तो ज्ञानवान हो गए, और बचा कौन, शुक्र का आपको पता ही है, तो समझदार वाक्य में जो है वो शनि है। ठीक है। थोड़ा फिलोसफिकल नेचर आता है जब समझदारी वाली बात आती है, तो शनि में जो है फिलोसफिकल नेचर आ जाता है। ठीक है। यहाँ तक कि जैसे हमने गुरु का पढ़ा था, गुरु अगर कुंभ राशि में हो या 11th हाउस में हो, तो उनका जो है फिलोसफिकल नेचर हो जाता है, फिलोसफी वाली बात करते हैं। ठीक है। ऐसे ही शनि का है। और वो जो फिलोसफिकल नेचर जो है गुरु उठाते हैं, वो शनि के कुंभ राशि से उठाते हैं। कुंभ राशि जो है फिलोसफी की है। ठीक है। वो बहुत मैजिकल साइन है कुंभ राशि वाला, मतलब 11th हाउस या कुंभ राशि समझो।
ठीक है। अब यहाँ का स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं नहीं सर। देखो, एक तो हर स्थिति में, ठीक है, ये सही सुख देने वाला है, ठीक है, यौन सुख देने वाला है। नॉर्मली अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो प्यार उसकी शादी की गाड़ी ठीक ठाक चलती है, और जो भी लव अफेयर्स वगैरह हैं वो भी जो है फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि भाई जिससे प्यार करा है उसी से शादी हो जाती है, ठीक है। लाइफ पार्टनर कहाँ मिलेगा वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। कहाँ मिलेगा ऐसी स्थिति में, अगर शुक्र को एज ए ये माने कि भाई ये प्यार है हमारा, ठीक है, तो वो प्यार उसे कहाँ मिलेगा? उसका फर्स्ट वो कहाँ होगा, इंटरेक्शन कहाँ होगा, पहली बार मुलाकात कहाँ होगी? देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि भाई जो आ, कि भाई कोई रिश्ता लेके जाएगा पहले की तरह, तो भाई अभी कहीं भी जो है मुलाकात हो सकती है। तो सेवेंथ हाउस किसका है? जो लोग जो है एक जगह आके जो है गैदर हुए, इकट्ठा हुए, कोई पार्टी है, कोई समारोह है, वहां हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं करते लोग शादी पार्टीज में, क्यों नहीं करते पसंद? खूब करते हैं कि भाई मुझे ये लड़का पसंद है, ये लड़की पसंद है, ठीक है। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। और क्या है सेवेंथ हाउस में, और क्या है? देखो, इसकी जो मुलाकात होगी ऐसे भी हो सकती है कि भाई बाय फेस इंटरेक्शन हो जाए, किसी बिजनेस के पर्पज से गए या कुछ भी है, सेवेंथ हाउस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैटर रहेगा सेवेंथ हाउस पे। और इसमें क्या रहेगा कि जब शादी की बात आती है, अफेयर की बात आती है, तो रिलेशनशिप की बात आती है, तो देखो इसमें खुद की पसंद चलती है, ठीक है। रिश्ता भी हो, अगर रिश्ते के लिए भी एडवाइस करते हो, अगर कोई, पहली बात तो शुक्र सेवेंथ हाउस में नॉर्मली जल्दी ही शादी हो जाती है, ठीक है। इन्हें आशाएं बहुत रहती हैं, ठीक है, कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कितनी दूर होगा, दिखने में कैसा होगा, फला, क्योंकि उतावलापन होता है इनमें, ठीक है, शादी के लिए। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है भाई, शादी तो खैर जल्दी हो ही जाएगी, ये भी बता दोगे लाइफ पार्टनर ऐसा रहेगा? मैं क्या कहना चाह रहा था वो भूल गया। हाँ, उनसे बोलो जो आपकी पसंद है, जिसको आप पसंद करते हो, उनसे आप बातचीत बढ़ाओ, ठीक है। वो जो लाइफ पार्टनर जिसे आप खुद चुनोगे, वो आपके जो है लाइफ टाइम जो है उसके साथ में अच्छी चलेगी, ठीक है। और देखो, ये हाउस एक चीज का और है, अगर यहाँ पे जैसे शत्रु राशि वगैरह में हुआ, तो ये किसकी प्रॉब्लम दे सकता है? ये कमर भी है, पिछली साइड जो कमर है ये सेवेंथ हाउस भी है हमारा, ठीक है। तो ये कमर की प्रॉब्लम दे देता है। सेवेंथ हाउस में शुक्र हो, केस अगर फॉरेन ट्रेवल का है तो आप हरी झंडी दिखा सकते हो केवल इस शुक्र को देख के, ठीक है, कि भाई ट्रेवल जरूर होगा, कब होगा वो टाइम पीरियड पे डिपेंड है। फॉरेन ट्रेवल की बात करिए, सेटलमेंट की बात नहीं करिए। सेटलमेंट के लिए फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्वेल्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल यात्रा के लिए हमने बात करी, ठीक है। पंजाब से केस आता है, पंजाब में ज्यादा केस बनते हैं, ये वो जाते हैं वो कनाडा, ठीक है। कनाडा जाने के लिए वो क्या करते हैं, उन्हें शाम दाम दंड भेद की नीति अपना के कैसे भी कनाडा जाना है,
ठीक है, कैसा भी व्यक्ति हो, सब पे बहुत यही सवार है कनाडा जाना। तो वो क्या कहते हैं कि क्या मुझे ऐसा कोई लाइफ पार्टनर वहां पे मिल सकता है जिससे मैं शादी कर लूं और मुझे पीआर मिल जाए। ठीक है, रश्मि जी को पता होगा ये केस होते रहते हैं। ठीक है, लोग तलाश करते हैं ऐसे मौकों पर, क्योंकि इनके सर हस्बैंड इसमें जो। तो बहुत सीरीज भी इतनी आई है सर, ये पंजाब वाले में तो बहुत ऑब्सेशन है ये बाहर जाने का। हाँ, कुछ भी करते हैं वो लोग कनाडा जाने के लिए। मतलब चाहे लड़का जो है 25 साल का हो, वो वहां पे 35 साल 40 साल की एज वाली फीमेल से शादी करने के लिए तैयार है। जी सर, एक मेरी फ्रेंड थी, जब हम फिलीपींस में ही रहते थे तो उस पे पीआर था, तो वो तो अपने हस्बैंड तक को छोड़ गई थी वहां कनाडा सेटल होने की वजह से। सरदार थे वो लोग भी, पंजाब के ही थे। बिल्कुल, बहुत कुछ करते हैं, अभी भी हो रहा है। लोग जाके जो है मतलब जैसे यहाँ शादी होगी, लाइफ पार्टनर ने जो है उसे हेल्प करी कि भाई तुम जाओ, मैं पैसा लगा रहा हूँ, हाउस बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दिया, और वहां जाके कुछ नहीं कर, वहां जाके सेटल भी होगे तो वो अपने लाइफ पार्टनर को याद तक नहीं करते। ठीक है, तो ये ये भी केस बनेगा। ठीक है, ये भी केस आप इससे देख सकते हो। लाइफ पार्टनर विदेश का हो सकता है। ठीक है, विदेश में शादी हो सकती है। 7th हाउस में शुक्र हो तो अभी पहले बात करी थी कि देखो ये खर्चे वाला रहेगा। ठीक है, 7th हाउस मैरिज का है, मैरिज पे खर्चा करेगा। ठीक है, पार्टीज पे खर्चा करेगा। कहने का मतलब जो है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि लगन पे भी जा रही है। ठीक है, तो ये खुद भी जो है एक विलासी जीवन जीने वाला होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे शुक्र अच्छा है तो एक तो इन्हें शादी के लिए वर वधू ढूंढने की जरूरत नहीं, इन्हें लोग पसंद कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं अपने ससुराल की बात बता रहा हूँ। मेरे 2 साले हैं और 2 साली हैं। ठीक है, कहने का मतलब उनकी उस फैमिली में 3 फीमेल हैं। ठीक है, और 2 मेल हैं। 2 मेल में से बड़े वाला जो मेरा साला है, उसकी तो अरेंज मैरिज हुई है। ठीक है, उसके लिए तो उसमें भी जो है रिश्ता वैसे ही आ गया था, उन्होंने कर ली थी। बाकी जो 4 बच्चे इनके बचे हैं, एक सिंगल कदम मेरे सास ससुर ने बाहर नहीं रखा है रिश्ते के लिए। ठीक है, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब जो है दूसरों ने ही पसंद करे। ठीक है, कि भाई मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे शादी करनी है। 4 बच्चे, 3, अरे 4 बच्चे, वैसे तो पांचों ही हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखो। ठीक है, तो अब देखो, मैंने क्या बता रखा है आपको कि मेरी वाइफ के लगन में शुक्र है और वो भी उच्च का है। ठीक है, तो उसे मैंने पसंद किया है। अब आप यहीं से आइडिया लगा लो, उसने मुझे पसंद नहीं किया, मैंने उसे पसंद किया। जब लगन में शुक्र होता है तो लोग उसे पसंद करते हैं। ठीक है, किस किस चीज के लिए वो आप देख लो। ठीक है, शुक्र किस चीज का कारक है? शादी का कारक है, शादी के लिए मैंने पसंद करा है। ठीक है, शुक्र जो है उसका कारक है, क्या बोलते हैं जो मेरी वाइफ जो है ब्यूटिशियन है। ठीक है, तो लोग जो है उसे जो है वहां पे सेलेक्ट करके जो है वो सर्विस लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी वही चीज है। ठीक है, शुक्र टैलेंट देता है, जहां भी रहेगा वहां से रिलेटेड टैलेंट देगा आपको। ठीक है, स्किल देगा, आर्ट देगा, जहां पे भी बैठा हो, चाहे वो आपकी समझ में ना आए, लेकिन होती जरूर है। तो ये व्यक्ति को आकर्षक बनाता है। ठीक है, अगर वैसे आकर्षक नहीं है, मान लो किसी की दृष्टि पड़ जाए, सैटर्न की दृष्टि पड़ जाए, या साथ में बुध हो या मंगल हो, तो व्यक्ति कम आकर्षक हो जाएगा। जो एक वो होता है ना, शुक्र का जो फेस वैल्यू बनाता है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है, या एक टाइम पे आके बिगड़ जाती है। ठीक है, तो मैटर अलग हो जाता है।
तो व्यक्ति उतना आकर्षक नहीं रहता जितना सिंगल में रहेगा। चंद्रमा हो तो फिर 4 चांद लगा देता है, ठीक है? फिर और चीजें डबल हो जाती हैं। जैसे मैंने एक केस और डिस्कस करा था कि तुला राशि का, ठीक है? तुला लगन था, राहु लगन में था, बहुत सुंदर ये फीमेल थी। इसी सुंदरता ने जो है इनकी जो है लाइफ बर्बाद कर दी, ठीक है? इन्हें सामने से ऑफर मिलते थे, ठीक है? ये खुद इन्होंने ये भी कहानी बताई थी। आप चीजें मैच करो, सामने से इन्हें जो है बॉयज जो है वो इन्हें ऑफर करते थे, मतलब क्या बोलते हैं उसे, प्रपोज करते थे, ठीक है? मैरिड होने के बाद में भी, मैंने बताया इन्होंने मंदिर में ऑलरेडी शादी कर रखी थी, उसके बाद में भी जो है ये कई लड़कों के साथ में रिलेशनशिप में रही। धीरे धीरे करते करते इसी सुंदरता ने जो है इनका कैरियर खराब कर दिया, लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है? तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जो है लगन में शुक्र की राशि है, ठीक है? और इस राहु ने ये नेगेटिव रूप से जो है आकर्षण का केंद्र बना दिया। ठीक है? तो अब अगर यहाँ पे शुक्र के साथ में जैसे राहु आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे चांस बन जाते हैं कि भाई बिफोर या आफ्टर मैरिज एक्स्ट्रा जो है वो रह सकते हैं आपके रिलेशनशिप, ठीक है? ठीक है। और आफ्टर मैरिज भी ज्यादा चांस जो है यहाँ पे आफ्टर मैरिज के हो जाते हैं, ठीक है? ये साइन, ये जो कॉम्बिनेशन है ये विदेश का भी है, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन राहु और शुक्र का जो है विदेश यात्रा, ठीक है, या विदेश में काफी टाइम तक रुकने के लिए भी, ठीक है? अगर अपोजिट हो, यहाँ पे केतु हो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी दर्शाता है शुक्र राहु, ठीक है, और चीटिंग को भी दर्शाता है, बिजनेस में भी चीटिंग हो सकती है, ठीक है? केतु हो अगर शुक्र के साथ में यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये मेल हो या फीमेल उसमें डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, मतलब लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ इम्यूनिटी, लैक ऑफ स्पर्म और लैक ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है? मतलब गर्भधारण में प्रॉब्लम दोनों साइड से, मेल या फीमेल, वो कराने में वो करने में, ठीक है? क्योंकि लगन की शक्ति कहाँ है, 7th हाउस में, तो खास तौर से पुरुषों में ये जो है शुक्राणु की प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है? तो जब शादी का कोई चार्ट दिखाता है तो केवल ढोल नगाड़ों तक सीमित नहीं होती चीजें। तो अगर आपको दिख रहा है शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन जो है एस्ट्रोलॉजी में लंपट योग बताया। लंपट किसको कहते हैं मैंने आपको भी बताया था, आपको वर्ड भी दिया था, इसके बारे में जो है आप खोजबीन कर लेना, ठीक है? ये शुक्र केतु का एक और साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ये खुद की बॉडी का मिसयूज करता है, ठीक है? फिर आगे चल के जो है वो गर्भ धारण योग्य नहीं रहता, मेल हो या फीमेल, ठीक है? आप ये समझ सकते हो मास्टरबेशन, ठीक है? उसकी वजह से जो है शुक्राणु का भी नाश होता है, ठीक है? फिर जो है प्रॉब्लम आती है, और फिर ये जो है लास्ट कहां तक पहुंचता है, ये ब्रेक इन मैरिज तक पहुंच जाता है, शादी में जो है आगे चल के तलाक के योग बन जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, केतु क्या कर रहा है, शुक्र को बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है, सक कर रहा है, एकदम खींच रहा है, चूस रहा है बिल्कुल, ठीक है? तो ये जो है धीरे धीरे शुरुआत ठीक होती है, लेकिन एंड रिजल्ट इसका खराब होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है? अगर किसी की पॉजिटिव एस्पेक्ट पड़ जाए, मान लो जुपिटर की पड़ जाए, ठीक है, तो काम बन जाएगा, चीजें बच जाएंगी। और अगर नवमांश में आपको शुक्र जो है किसी भी अ, जैसे मंगल, सूर्य, केतु, राहु से पीड़ित मिल जाए तो डेफिनेटली जो है फिर आपके तलाक हो जाएंगे। मतलब आपका कहने का मेरा मतलब इस कुंडली से होता है, आप इस चीज का बुरा मत मानना, ठीक है? तो तलाक के वो कुंडली में जो है हो जाते हैं फिर, ठीक है? अगर वहां पे यहाँ पे स्थिति आपको शुक्र केतु की दिख रही है, कोई और जो है नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं पड़ रही है, और D9 चार्ट में जाके आपको दिख रहा है कि शुक्र जो है
अच्छे बलवान हैं, ठीक है। मीन के हो गए, तुला के हो गए, वृषभ के हो गए, और उन पे कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट आ गई, ठीक है। चंद्रमा की आ गई हो, बुध की आ गई हो सामने से या फिर जुपिटर की आ गई हो, तो अब जो है प्रॉब्लम्स के बाद में या ट्रीटमेंट्स के बाद में, ठीक है, वो काम चल जाएगा, ठीक है। अब शादी के जो ना टूटने के योग हैं वो 99% है, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो देखो आएगी, इवन चार्ट में भी अगर आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन वो बाद में समझ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है, शुक्र है, आप कर लोगे ना इस चीज को, शुक्र है, शुक्र जिन जिन चीजों का कारक है, राहु है साथ में, तो कलह हो जाता। और देखो शुक्र और राहु 7th हाउस में है, तो ये किस चीज को बढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा, किस चीज को बढ़ा देगा। जैसे शुक्र केतु ने कोई चीज कम करी है, शुक्र राहु किस चीज को बढ़ाएगा। यही एफिशिएंसी रिलेशनशिप में मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे, और सर यही जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे, उसका रीजन क्या है, क्योंकि शुक्र और राहु है, राहु जो है हमेशा शुक्र को उकसाएंगे, ठीक है। देखो सीधा थोड़ा सा खुल के बात करते हैं। आपको बाद में कोई आके कंसल्ट कर रहा है कि भाई देखो इनके ना बहुत सारे रिलेशनशिप है, ठीक है। पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स तो लिपापोती कर देते हैं, पेरेंट्स तो चीजों को दबा के रखते हैं, ठीक है, और चलो शादी कर देंगे सुधर जाएगा, ये एक नया वो है, ठीक है। पहले कंसल्ट नहीं करेगा कोई, जब चीजें बिगड़ जाएंगी तब करेगा। लेकिन क्या है, जो उसका लस्ट है, ठीक है, वो इंटरेक्शन करना चाह रहा है अपोजिट सेक्स के, उससे ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा जो है ये बढ़ा देता है राहु, ठीक है। अकेला राहु 7th हाउस में हो तो व्यक्ति जो है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि महावीर्यवान बताया उसे, ठीक है। और शुक्र के साथ में अगर ऐसा राहु मिले तो क्या हाल होगा, ठीक है। तो वो उस चीज को और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो फिर उसी अपनी उस लस्ट को पूरा करने के लिए उसके जो है एक्स्ट्रा जो है रिलेशनशिप बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मेन रीजन वो तो आउटकम है, रिलेशनशिप 2 है, 10 है, 5 है, जितने भी है, ठीक है। और ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, और ये जो है प्रोस्टिट्यूट के पास तक ले जाता है, ये कॉम्बिनेशन शुक्र और केतु भी ले जाने को तैयार हो जाता है। अगर वो अच्छा साइन नहीं है तो वहां पे भी जो है वो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। तो ये शुक्र और राहु को अगर अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो ये जो है वहां तक जो है प्रोस्टिट्यूट तक लेके चले जाते हैं, ठीक है। मेल फीमेल का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अब कितना बुरा हुआ, अगर व्यक्ति चार्ट पहले ही देख ले, रेमेडीज वगैरह कर ले, तो काफी शांति पड़ जाती है, ठीक है। अब चार्ट जो आपके पास में केस आएगा वो आएगा कि भाई देखो माँ बाप तो बहुत कम जो है कंसल्ट करते हैं कि भाई शादी कर देंगे तो सुधर जाएगा, ठीक है। अब ये केवल मैटर जो है हमारे पास तक कब आता है, जब मैटर खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मान लो चार्ट हमारे पास में आया कि मैं इस व्यक्ति से जो है शादी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो कैसा है, तो वहां आप जो है एक लाइन में इंडिकेट कर दो कि भाई देखो ऐसे ऐसे योग, ठीक है। तो बी केयरफुल। बाकी आगे उनकी मर्जी। भाई इस चीज को शुक्र, ये बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन में है यहाँ पे, शुक्र राहु का, ठीक है। यहाँ पे शुक्र शुक्र मंगल कैसे चल जाएगा, शुक्र मंगल ऐसे चल जाएगा कि भाई लव मैरिज होगी, ये बात खत्म, ठीक है। वहां पे भी काफी चांसेस होते हैं एक दो रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा होने की, ठीक है। अगर नवमांश में भी ये शुक्र जो है मंगल के टच में आ गया, दृष्टि में आ गया, तो चांसेस है, ठीक है, लव मैरिज तो श्योर होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ एफ्लिक्शन में नहीं है, गुरु की दृष्टि है,
तो लव मैरिज तक होके मामला शांत हो जाएगा, फिर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं जाएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ, शुक्र यहाँ पे जो है अफ्लिक्शन में ना भी हो तो भी जो है काफी चांसेस है, 70 to 80% वो व्यक्ति शराब पी सकता है। ठीक है। क्यों पी सकता है? क्यों पी सकता है शराब वो? सर ये शुक्र उसका भी कारक है शराब वगैरह का। फाइन वाइन का है कारक, मतलब अच्छी ड्रिंक्स की शराब का। ठीक है, एक कारण और भी है, उसे और खोज लो। सर ये हाउस भी उसी का है, मांस मदिरा वगैरह का। अब अक्षय पदार्थ का बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब अक्षय पदार्थ का जो हाउस है वो 7th हाउस है। ठीक है। और देखो, नॉर्मली जो सबसे अच्छी दृष्टि मानी गई है गुरु की मानी गई है, परम सात्विक है। ठीक है। लेकिन क्या है कि शुक्र यहाँ पे होने से भी, ठीक है, शराब तो है ही है, प्लस क्या है, नॉन वेज की तरफ भी व्यक्ति चला जाता है कि भाई आज ना ये टेस्ट करके देखते हैं, आज ना ये टेस्ट करके देखते हैं, आज ना ये टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है। तो उस नॉन वेज में भी बहुत महंगी महंगी डिशेस होती हैं, तो व्यक्ति उनका भी शौकीन हो जाता है, ऐसे नहीं केवल शराब शराब। ठीक है। शराब तो इसकी है ही। अगर यहाँ पे शराब भी कब होगी? अभी जैसे वृश्चिक राशि है, ठीक है, तो वृश्चिक राशि ऑलरेडी शराब को डिनोट करती है। वृश्चिक राशि क्या है? गंदा पानी। ठीक है। कर्क क्या है? तालाब का पानी, पोखर का पानी, नहर का पानी, और भैया मीन तो है ही वो, अथाह समुद्र। ठीक है। तो यहाँ पे भाई तीनों वाटर हैं, तीनों जो राशियां हैं ये जल तत्व की राशियां, 4 8 12। ठीक है। इसमें जो वृश्चिक राशि है वो गड्ढे का पानी है, गंदा पानी है, सड़ा गला पानी है, वो शराब है। सिरका का नाम सुना? सिरका, विनेगर, जी सर। वो भी वृश्चिक राशि है। अगर जैसे ये केस बना हुआ है, वृषभ लगन हो, 7th हाउस में शुक्र हो, तो व्यक्ति खुद भी बहुत सुंदर हो जाता है। ठीक है। वो मैटर करता है थोड़ा, देखो साइन पे भी, कि भाई साइन क्या है लगन 7th हाउस में, तो उसी हिसाब से फिर वो वहां पे लगन पे भी इन्फ्लुएंस डालेगा कि भाई वो एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है शुक्र की। अब ये ऋषभ वाला है तो देखो सुंदरता हो जाएगी। अब लाइफ पार्टनर जो है धनवान होगा। ठीक है। क्योंकि शुक्र जो है खर्चा करवाने वाले ग्रह हैं, जो लग्जरी में, जो विलासी जीवन जीने वाले हैं, कि भाई अब जो है चलो अच्छी गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा घर ले लेते हैं, कपड़े बहुत अच्छे हो, परफ्यूम हो, शराब हो, ये फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें जो, ठीक है, वो तभी तो होगा जब पैसा होगा। बिना पैसे के तो वही होती है मजदूरों वाली, चलो ठीक है आज काम कर लिया, शाम को 50 500 रुपये मिल गए, 500 आज ही कर। उसके उस वो तो उसमें हो गया, एडिक्शन में हो गया, वो तो नशे में आ गया। ठीक है। एक और केस बनेगा, शादी के बाद क्या होगा? एक
थोड़ी सी अच्छी इवेंट होगी लाइफ में शादी के बाद में, वो क्या हो सकती है? एक क्वेश्चन आता है कि कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली आप देखोगे कि शुक्र अगर सेवंथ हाउस में हो तो शादी से पहले मोस्टली क्या है, कोई अच्छी बात नहीं होती है लाइफ में, मजा सा नहीं आ रहा होता लाइफ में, या फिर आप देखो कि सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, या फिर खुशियां नहीं हैं, ठीक है, रिचनेस नहीं है, लग्जरी लाइफ नहीं है, या आप कह दो कि भाई भाग्योदय नहीं हो पाया, कोई अच्छी चीज नहीं हो पाई, मतलब भाग्योदय नहीं। लेकिन जैसे ही शादी होगी तो क्या होगा लाइफ में? सर क्या फॉरेन ट्रैवल होगा? हो सकता है, मैं जो कह रहा हूँ वो भाग्योदय के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि भाई मेरा भाग्योदय कब होगा, ठीक है, शुक्र सेवंथ हाउस में है तो इसका जो भाग्योदय होगा वो शादी के बाद होगा, या शादी से ही स्टार्टिंग। जब पहली कन्या का जन्म होगा, शुक्र कहाँ है, सेवंथ हाउस में, पहली कन्या का जन्म होता है तो क्या होता है कि कोई बिजनेस सेटअप कर सकता है, ठीक है, विदेश की ट्रिप हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई और जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे शुक्र के होने से, समझ गया? शुक्र के बारे में तो बताया था ना, शुक्र कहीं भी हो, अगर पहली कन्या होती है, कभी भी पहली संतान या दूसरी संतान या तीसरी संतान, कोई भी फर्स्ट जब बेटी पैदा होगी तो वो शुक्र एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, वो एक्टिव होगा तो सेवंथ हाउस को एक्टिव करेगा। सेवंथ हाउस किस किस चीज का है, पब्लिक डीलिंग का है, ठीक है, तो कोई डील मिल सकती है, कोई अच्छा व्यक्ति आके टकरा सकता है, ठीक है, वहां से बिजनेस अच्छा चल सकता है, विदेश की ट्रिप मिल सकती है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल सकता है, ठीक है, वो सब चीजें होती है। सर क्या बताया था, शुक्र जब जब पहली कन्या हो? जब लड़की पैदा होती है, ठीक है, चाहे वो पहली संतान हो, दूसरी हो, तीसरी हो, तो वो शुक्र कहीं पे भी चार्ट में बैठा हो वो एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिव होगा तो जिस हाउस में वो बैठा है, या जिस जिस हाउस में उसकी राशियां हैं, वहां से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होता है, ठीक है। अब सर तो यहाँ का जैसे अंतरदशा में भी तो एक्टिव रहता होगा ना वो तो? सूक्ष्म दशाएं हैं, प्राण दशाएं, वहां वहां मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें अंतरदशा में एक्टिव मिले। अच्छा। देखो मैं आपको बताऊं, महादशा तो बहुत कम केसेस में आपको मैच होती ही मिलेगी, ठीक है, लेकिन क्या है, महादशा बड़ा चेंज लेके आती है। कैसे लेके आती है, देखो कि जैसे एक प्लैनेट की दशा खत्म, महादशा खत्म हुई, दूसरे की स्टार्ट हुई, तो आप देखोगे कि हमारा जो है प्लेस बदल सकता है। प्लेस से मेरा मतलब है कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो उसकी पढ़ाई खत्म हुई हो और वो जो है उसका कॉलेज में पहुंच गया हो, कॉलेज ना पहुंचा हो तो वो अपना जो है किसी ट्रेनिंग पे पहुंच गया हो, तो उसका प्लेस चेंज हुआ, माहौल चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वहां के लोग चेंज हुए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो घर छोड़ के वहां चला गया हो, ठीक है, घर पे रहते हुए भी स्कूल चेंज हो सकता है, टीचर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, इनकम का सोर्स चेंज हो सकता है, समझ गया? अब वो फ्लेवर जो है कौन कौन सा होगा, उसमें जैसा वो प्लानिट होगा वैसा वैसा फ्लेवर आएगा, उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है वैसे वैसे, जैसे
आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको जो है एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मेरी शनि की महादशा स्टार्ट हुई, ठीक है, तो शनि जो है मेरे थर्ड हाउस में है, ठीक है, तो शनि की एस्पेक्ट कहाँ जा रही है मेरी, 9th हाउस पे, ठीक है। तो शनि ने जो है, जैसे ही 2008 की बात है, ठीक है, 2008 में जैसे ही शनि की महादशा स्टार्ट हुई, तो मेरी जो है पढ़ाई खत्म हुई, ठीक है, और मैं जो मतलब कॉलेज खत्म हो गया, मैं जो है फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ गया, मैंने एनिमेशन करना शुरू करा, मतलब हायर स्टडी की तरफ मैं गया, ठीक है, और मैं जो है पूजा पाठ में लग गया और अपना जो है एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दिया, ठीक है। मेरा जो है माहौल चेंज हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, मेरे जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया, मेरी जो मेहनत थी वो और बढ़ गई, क्योंकि मेरा सैटर्न जो है थर्ड हाउस में था, तो मेरी मेहनत बढ़ गई और, ठीक है। अब उसका रिजल्ट जो है बहुत धीमा रहा, क्योंकि सैटर्न का मामला है, ठीक है। जो जो लोग, क्योंकि धर्म का मैटर है, पूजा पाठ का मैटर है, दान पुण्य का मैटर है, तो मेरा जो रहा वो उन्होंने क्विक रिजल्ट नहीं दिया, या शनि ने जो है मुझे खूब खूब अच्छे से टेस्ट करा, ठीक है। उनका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। मैंने आपको पहले क्लासेस में क्या बोला था कि मैंने स्टार्टिंग में माँ दुर्गा की भगवान शिव की पूजा करी, ठीक है, फिर जो है नवरात्रे लोग करते थे, तो मैंने सोचा मैं भी करता हूँ, और बड़े अपने उससे मैं बता रहा हूँ कि बड़े भयंकर रूप से मैंने वो रखे, ठीक है, मतलब वेट जो है 8-8 10-10 किलो गायब उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने वहां पे वो करा, लेकिन उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, उस धर्म का फल मुझे नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जब मैं कुछ गुरुओं के कांटेक्ट में आया, ठीक है, जो ऑलरेडी दरबार लगा रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये शक्ति आपके साथ में है, ठीक है। टाइम कितना होगा जरा आप काउंट करना, ठीक है, आज जो है अब से 3 साल पहले की बात है, तो 3 तो 5 15 साल, 15 साल पहले जो मेहनत करी थी वो उसका रिजल्ट मुझे अब पता चल रहा है, या अब जो है मुझे वो फील हो रहा कि भाई हाँ वो शक्ति भी मेरे साथ है। ठीक है, शनि का टाइम पीरियड है, जब तक शनि का टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था, मैं दोस्तों के साथ रहता था, मैं वॉलीबॉल भी खेलता था, अपने पापा का भी साथ देता था, जो उनकी खेती बाड़ी थी, घर पे भी रहता था, पढ़ाई लिखाई भी करता था, सारे काम करता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही सैटर्न का काम स्टार्ट हुआ, जैसे ही सैटर्न का टाइम स्टार्ट हुआ, मैंने क्या काम किया कि भाई मेरा जो सर्कल है वो सीमित हो गया, जो फ्रेंड सर्कल है वो सीमित हो गया, ठीक है। आज भी शनि का टाइम पीरियड चल रहा है मेरी लाइफ में, तो मेरा एक भी दोस्त नहीं है, ठीक है। वो टेंडेंसी कौन देते हैं, सैटर्न देते हैं। करना क्या है दोस्तों को, मुझे बताओ क्या करना, ये फीलिंग कौन देते हैं, सैटर्न देते हैं। सैटर्न क्या है, आपके आपको सीमित कर देते हैं, ठीक है, नेगेटिव उसमें नीरसता भर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं दोस्त बना नहीं सकता, देखो टाइम नहीं है उतना, मैं दोस्त बनाऊं, उनके साथ फिर वो कहें कि भाई कहीं चलो, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, आज वहां चलते हैं, ऐसा करते हैं, भैया उतना टाइम है ही नहीं, और वो चीजें मुझे फिजूल की लगती है कि उसमें टाइम बर्बाद करना क्यों, अपना है तो फैमिली में ध्यान दो या अपना पूजा पाठ कर लो, ठीक है। तो सैटर्न ने इतनी जो है इतनी मुझे लिमिट पे लेके आ गया, सैटर्न जो है आपकी लिमिट को डिसाइड करता है, मेरे हाथ की बात नहीं है। तो वो तो मैंने माँ भगवती से रिक्वेस्ट कर रखी है कि भाई चलो ठीक है, आपने वाइफ दी है तो इसकी सेवा जरूरी है, और उन्होंने वचन भी कर रखे हैं कि भैया देखो इस जन्म में आपका जो है संन्यास संभव नहीं है, तो भैया मैंने तो ये नाव पकड़ ली। तो इतनी छटनी करने पे, इतनी काट छाट करने पे हो गए थे, अगर मौका मिलता तो शादी भी कटती, वाइफ भी कटती, अब शादी नहीं होती, वाइफ नहीं होती, तो बच्चे भी नहीं होते, तो वो इतना सीमित कर देते हैं व्यक्ति को। और
सोने पे सुहागा वाली बात लगन में केतु है, जैसे मैंने आपको बता रखा, तो केतु की भी ये टेंडेंसी है। केतु कहाँ एंजॉय करने देते, ज्यादा एंजॉय नहीं करने देते, ये दोनों एंजॉयमेंट के है ही नहीं। जब अकेला केतु हो, या तो फिफ्थ हाउस में हो या लगन में हो, लगन में होगा तो भी फिफ्थ हाउस में एस्पेक्ट जाएगी, उसे बच्चों की देखरेख बहुत करनी पड़ती है, उसे बच्चों की चिंता होती है, वो उधार है उस पे, उसे वो करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे बुध है, मान लो बुध का टाइम पीरियड आएगा, जैसे शनि की खत्म हुई तो बुध का आएगा, तो बुध क्या देंगे, बुध का सीधा सीधा जो है असर कहाँ जाएगा, किस चीज के कारक हैं, कहाँ प्लेस्ड हैं, किस किस भाव के स्वामी हैं, वैसा रिजल्ट देंगे। अपना नेचुरल कारकत्व है उसे भी देंगे, किस चीज के कारक हैं, बिजनेस के, वो बिजनेस करा सकते हैं। ठीक है, किसके कारक हैं, बुद्धि के, मेरी बुद्धि तेज हो सकती है। ठीक है, पब्लिक इंटरेक्शन के हैं, तो उसे फ्रेंड्स के हैं, क्या पता शनि ने तो हटा दिया दोस्तों से, क्या पता वो नए दोस्त बनवा दे, वर्किंग, हो सकता है घर चेंज हो जाए मेरा। ठीक है, ऐसे। सर लेकिन जैसे D1 चार्ट में बुध की दशा, बुध की स्थिति अलग है, नवांश में अलग है, और भी जो अलग है D2 D3 में अलग है, तो फिर सबका तो सर अलग अलग रिजल्ट आएगा सब कुंडली को देख के, तो फिर सबका हमें देखना क्यों है, अगर हमें उसका बुध का जो है इम्पैक्ट जो है अपने रोजगार पे देखना है, तो D1 प्लस D10 देखो, D9 भी देख लो, मैरिड लाइफ पे देखना है तो D9 भी देख लो। तो सर ये जैसे मतलब तीनों के उसमें देखेंगे, तो हम्म। तीनों के सर बुध की प्लेसिंग अलग अलग रहती है, हम्म। फिर अलग अलग राशि में है, अलग अलग भाव में है, तो फिर हम्म। सर तो ये मतलब तीन तीन कुंडली, फिर तीन का अलग अलग कॉम्बिनेशन, हम्म। तो फिर सर इसका तो निकालना बड़ा क्रिटिकल है फिर तो। हाँ, तो क्रिटिकल तो है ही है, लेकिन क्या है, आपको समझना भी तो पड़ेगा। अभी तो देखो, हम आपको मैं बात बताऊं, आपकी तो स्टार्टिंग है। ठीक है, तो जब आप D1 के बारे में बात करोगे, तो अभी तो D1 निकालना ही संभव नहीं हो पा रहा है। हाँ सर। तो जब D1 के साथ में भाई ये सब चीजें प्रैक्टिस से होती हैं। अब आप बताओ, आप कितना टाइम देते हो क्लास के बाद में, आप कितना टाइम दे रहे हो एस्ट्रोलॉजी को, ये बताओ। सर यही रिवीजन ही कर लेते हैं तो बड़ी बात हो जाती है। तो बस, तो फिर एक वो बंदा है जो 8-8 9-9 घंटे दे रहा है एस्ट्रोलॉजी को, पूरी लाइब्रेरी खोल के रख रखी है जिसने, तो भाई उसमें आप में थोड़ा अंतर तो रहेगा ना। हाँ सर। ठीक है, अब ये चीज जो है देखो, पढ़ लिया आपने, ठीक है, वही मैंने आपको अपनी कहा, ऐसी वो शायद ही कोई चीज होगी जो मैंने नहीं बताई हो, कि जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई या जो मैंने करा वो आपको ना बताया हो। आप ये देखो कि शुरू के 5 साल मेरे ऐसे ही चले गए, कि हाँ, ये चीज तो मैच कर रही है, मुझे विश्वास हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 8-10 घंटे दिए स्टार्टिंग। ठीक है, मैंने भी जो है कम ही टाइम दिया था, मैं तो चार्ट साइड में रख लिया और अपना जो है देखना शुरू कर दिया कि भाई हाँ, ये चीज मैच कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, नहीं कर रही यार, ये तो काम ही नहीं करता। ठीक है, तो ये टाइम लेता है। फिर महीने 2 महीने के लिए बंद कर दिया, फिर जो है स्टार्ट करा। ठीक है, पहले वो लिया, बेसिक सीखा, फिर ठीक है, बेसिक सीखने के बाद में भी ऐसा, तो ये तो एडवांस चल रहा है आपका, हमें पता है ना कि हमने क्या प्रॉब्लम फेस करी है बेसिक में ही। बेसिक के बाद में भी मुझे एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं हुआ। 9th हाउस पे विश्वास कितने किसने दिलाया, शनि ने, क्योंकि शनि जो है मेरे 3rd हाउस में है। उससे पहले जो है मुझे एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं था, ना कोई ऐसे कोई खास व्रत वगैरह करता था। ठीक है, मेरी स्टार्टिंग यही मान लो 2008 से, जब से
शनि की महादशा चल रही है। ठीक है, तो लगभग लगभग जो है मेरे 5 साल, 8 5 13, 2013 तक तो ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ता रहा, उसे पता चला कि भाई देखो भगवान शिव भी कनेक्टेड हैं, दुर्गे भी कनेक्टेड हैं, ये ग्रह कैसे जो है फल देते हैं। ठीक है, देवी देवताओं ने जो है वचन दे रखे हैं कि भाई जो मेरी पूजा करेगा उसका चंद्रमा ठीक होगा, उसका मंगल ठीक होगा, फला उसका शनि ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो भी कनेक्टेड है। फिर पता चला कि ये मोक्ष है, ये मुक्ति है, ये सिद्धि है, ये साधना है। ठीक है, तो अब फिर आगे पढ़े कि भाई केतु से वराह अवतार निकले, चंद्रमा से ये भगवान श्री कृष्ण हुए, फलाना ने इनका सहारा लेके। ठीक है, वो तत्व है, उस तत्व की प्रधानता को लेके वो आए। ठीक है, तो ऐसे करते करते फिर भक्ति में ही जो है वो हो गया। एस्ट्रोलॉजी छोटी नहीं, लेकिन जब काफी टाइम हो गया फिर जो है पूजा पाठ करता रहा। ठीक है, और जब गुरु मंत्र की थोड़ी सिद्धि होनी शुरू हो गई तो ये तब जो है फलित होनी शुरू हुई। शुरू में जो है अच्छा चलो ये उपाय करते हैं, अच्छा ये उपाय करते हैं, अच्छा ये उपाय करते हैं। फिर धीरे धीरे नॉलेज हुई कि भैया देखो तुम कितने ही उपाय कर लो, अब पीछा छुड़ा लोगे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, एक जन्म के लिए, लेकिन देखो ये जो तुमने कर्म करे हैं वो हर हाल में भोगने हैं। ठीक है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। ठीक है, तो उसी के बेस पे एक तो मैंने मेरी ये आदत छूट गई कि भाई मुझे जो है ये उपाय मैंने करने बंद कर दिए कि भाई उपाय नहीं करने हैं। ठीक है, उपाय कर करके आप ये समझ लो कि मैं अगला जन्म खराब करना नहीं चाहता। मैं कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे मैं उस चीज को अब के लिए मैं टाल सकता हूँ, लेकिन अगले जन्म में, क्योंकि मेरे लिए जो है ये जन्म तो देखो इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, जितना मुझे अगला लग रहा है, फिर उससे अगला लग रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए मुझे तो विश्वास है अपने जन्मों पे। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो माँ भगवती की मुझे सेवा मिली है, पूजा मिली है, वो मेरे पिछले जन्म का कर्म है। उन्होंने बोला है कि भाई देखो ये तुम्हें जो है गृहस्थी में ही जीवन बिताना है, अब तुम इससे छोड़ के भाग नहीं सकते या इसे जा नहीं सकते। और वो भी है, उन्होंने सेवा भी बताई कि पिछले जन्म में कम थी, अब के और ज्यादा मिली है, तो अगले जन्म में जो है मतलब आप ये समझ लो कि आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई संन्यास धारण में कर सकता हूं। ठीक है, तो ये चीजें बढ़ती आ रही है। तो फिर जब ये चीजें हैं ही कनेक्टेड जन्मों से, तो फिर मैं किस चीज के उपाय करूं। ठीक है, झेलने के लिए तैयार है। और फिर जब दोस्त हो गए, अड़ोसी पड़ोसी हो गए, ये क्या है, ये ऑलरेडी जो है जो मैरिड लाइफ में है उसका जो ताना बाना है वो आपको जो है कब्जा के रख रहा है, आपकी फ्रीडम को खराब करता है अगर आप रियल में जो है आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो। ठीक है, तो फिर दोस्त को और क्यों गले में लटकाएं, वो और ज्यादा भटकाव करेंगे। ठीक है, इसीलिए अब देखो जैसे शनि का टाइम पीरियड आया मेरा, तो जितने भी शादी माहौल पार्टी वगैरह वो सब जो है धीरे धीरे कट हो गया, मन ही नहीं करता जाने को। ऐसा लगता है कि भाई यार इसने क्यों बुला लिया, मैं जा नहीं सकता या मेरा मन नहीं करता, ऊब गया हूँ, वो सब चीजें। क्योंकि अब उनका मुझे कोई सेंस लगता नहीं है कि भाई इसमें जाके करूं क्या। अब सैटर्न ने ये भी दे दिया है कि भाई पहले तो इंटरेस्ट होता था कि भाई हाँ अच्छा देखो इनकी लड़ाई हो रही है, अच्छा ये बात कर रहे हैं, अच्छा ये बात कर रहे हैं, लेकिन सैटर्न ने तो वो भी खत्म कर दिया। अब मन में ये रहता है ये लड़ाई कर क्यों रहे हैं, इस चीज क्या सेंस बनता है इस चीज के पीछे लड़ाई करने का, होना हुआ ना कुछ है नहीं। तो ये सब सर चीजें जो सर ये तो केतु के भी वो हैं हाँ सिम्टम्स। ये दोनों मिलके कर रहे हैं ना लगन में भी। हाँ जी सर। नहीं, अगर हम दशा की बात करें तो दशा उसकी है ना, सैटर्न की है, महादशा सैटर्न की है, लेकिन केतु की अंतरदशा नहीं चल रही है। तो वो तो उसके ऊपर बात है ना कि भाई क्या केस था, क्या कह रहे थे आप, भूल गया। क्या कह रहे थे पटेल जी आप।
सर मैं ये कह रहा था कि जैसे जो D1 D3 D5 जो अलग अलग है, जैसे मतलब बुद्ध की दशा चल रही है और 3 4 कुंडली हैं, तो सबकी प्लेसिंग अलग अलग है, तो उस देखो, टाइम पे। जब आप डिविजनल चार्ट आप पढ़ोगे तो ये समझ तो देखो रियल में तभी विकसित होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है कोई भी ग्रह का टाइम पीरियड चल रहा है, उसे वहां पे आप शुभ लिख लो। शुभ लिखा, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये रहा, मान लो जैसे सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य जो है, आप जो है यहाँ पे लिख लो शुभ, ठीक है, अशुभ, और यहाँ पे लिखो D1 D9, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले यहाँ पे टिक लगाओ। अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है शुभ है D1 में, तो आप यहाँ पे टिक लगा लो। ओवरऑल आइडिया की बात कर रहा हूँ, कोई परसेंटेज नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और D9 में अशुभ है, तो आप यहाँ पे कट कर दो। तो आप आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको 50% मिल गया, ठीक है। 50% वो सही है, तो वो कैसे रिजल्ट देंगे, वो एवरेज होंगे। लेकिन ज्योतिष में एवरेज ना, एवरेज वर्ड को लेके मत चलो, उसे सम लेके चलो, ठीक है। कि वो गोचर के हिसाब से, ठीक है, दशाओं के हिसाब से सम रिजल्ट देगा। सम का मतलब अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है। कहने का मतलब जब शत्रु राशि में आएगा, या गोचर का भी अपना एक नियम है कि जब उसमें अच्छी प्लेसमेंट होगी तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, जब बुरी प्लेसमेंट में आएगा तो बुरे रिजल्ट देगा, ठीक है। तो सम का मैटर ये है। अगर आपको D1 में भी अच्छा मिल गया, मान लो D1 D9 में भी आपको वो अच्छा मिल गया, ठीक है, तो वो D9 को भी आप D1 की तरह ओवरऑल ही मान के चलो पूरी लाइफ के लिए, ठीक है। तो फिर क्या है, आप यहाँ पे श्योर होगे कि भाई D1 में भी अच्छा प्लेस्ड है और D9 में भी, ठीक है। प्लेस्ड केवल राशि से नहीं है, ठीक है, वो कौन से हाउस में है, किस राशि में है, किसकी एस्पेक्ट पड़ रही है, वो सब चीजें देखनी पड़ती है, जैसे षडबल देखते हैं वैसे ही, ठीक है। तो मान लो फिर जो है आप सूर्य को 100% जो है सही लेके चलो, ठीक है। 100% सही होने के बाद में भी गोचर में ये प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, दशाओं में ये प्रॉब्लम कर सकता है। कैसे कर सकता है, मान लो जैसे ही सूर्य जो है नीच की अवस्था में आएंगे, ठीक है, गोचर में नीच की अवस्था में आएंगे, और शनि की दशा है मान लो, ठीक है, क्योंकि शनि की दशा होगी 19 साल की, और सूर्य जो है गोचर करेंगे नीच की राशि में, तुला राशि में, साल में एक बार, ठीक है। तो एक बार तो झटका तय है, एक बार तो प्रॉब्लम तय है। मान लो अगर ये मेष में भी आ गए और आपको जो है वहां पे गोचर में शनि की दृष्टि पड़ गई, तो मेष में रहते हुए भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है। मान लो शुक्र के हैं, ठीक है, मान लो चलो नीच की अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य इसमें है, और आपको जो है कहीं से फिफ्थ या नाइन्थ एस्पेक्ट जो है इस पे गुरु किया जाए, तो ये अच्छा करके जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा नीच के हैं तो हमेशा बुरा ही करके जाएंगे, एस्पेक्ट भी देखिए, ठीक है। हाँ, अगर नीच की अवस्था में है, अगर आपका कुछ किसी से टकराव हो सकता है, किसी अधिकारी से झड़प हो सकती है, ठीक है, वाइफ जो है या जीवन साथी रूठ के जो है घर जा सकता है, उससे अहम का टकराव हो सकता है कि भाई तूने ऐसा क्यों कह दिया, तू वहां क्यों चली गई, तूने ये क्यों नहीं दिया, तूने समझी नहीं, तुम्हें फलाना ढंगर, कुछ भी हो सकता है। सेवंथ राशि है, ठीक है। अगर पब्लिक उसके लिए बिजनेस डील है, तो वहां पे जो है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सरकार की साइड से छापा आपा पड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ वहां पे कुछ ना कुछ आपको अपोजिट मिलेगा, सूर्य अपोज करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही गुरु की गोचर में एस्पेक्ट है, तो आप जो है थोड़े प्रॉब्लम्स के बाद में सेफली बच जाओगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके जो है ये देखना पड़ता है। यकीन मानो, अगर आप एक कुंडली को, अगर एक ही प्रश्न है, मान लो शादी का प्रश्न है, ठीक है, और वो आया है, एक कुंडली को आप देख रहे हो, ठीक है, अच्छे से मन लगा के, बिना किसी जो है भेदभाव के या लालच के, तो आप अपना जो है 2 दिन मान के चलो कि भाई 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है, 2 दिन। और वो भी कम से कम वही 4 4 5 5 घंटे या 6 6 घंटे एक दिन की,
ठीक है? इतना टाइम लग जाएगा बहुत अच्छे से निकालने में। और जब आप इतनी मेहनत करोगे किसी चार्ट पे, वो इतनी मेहनत तो तब होगी, पहले सीख लें और फिर उतनी मेहनत करोगे, तो आपको रिजल्ट जो है अपनी एक्यूरेसी जो है मिलेगी फिर देखने को, क्योंकि भाई हाँ, मैंने कुछ जो है निकाला है। ठीक है? और जैसे जैसे आप इस चीज को बढ़ाते जाओगे, आपको नई नई चीजें जो है सीखने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीज मिलेंगी कि जो ऐसा हो सकता है मेरे अनुभव में ना आए। ठीक है? तो आप कुछ नया अनुभव कर सकते हैं। और फिर आप इसी सूर्य का आप जो है D1 में ना देख के D10 में इम्पैक्ट देखो। ठीक है? अब सूर्य आपको D1 में अच्छे मिले, D10 में अच्छे नहीं मिले, तो आप ये देखना कि आपको जो है 50% रिजल्ट हो गया। 50% रिजल्ट हो गया तो आपको जो है प्रमोशन में दिक्कत करेगा ये। ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं करेगा लेकिन दिक्कत करेगा। बॉस से जो है, जो बॉस है वहां का, वहां से टर्म्स जो है बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, एवरेज रहेंगे। ठीक है? और ये तब प्रॉब्लम करेगा, मतलब आपकी डेजिग्नेशन को, आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को कब करेगा, कि जब ये गोचर में या दशाओं में जो है अफ्लिक्शन में। दशाओं में कैसे होगा? राहु केतु की दशा में सूर्य अफ्लिक्शन में आ सकते हैं बीच में। ठीक है? शनि के में तो आते ही आते हैं। ठीक है? शत्रु की कोई भी महादशा हो, उसके अंदर जब अंतरदशा आएगी तो वो पीड़ा में पहुंच जाते हैं। जैसे शनि की महादशा हो, मंगल की अंतरदशा हो, संघर्ष योग है, लड़ाई झगड़े का योग है, एक्सीडेंट का योग है, ये तो यहाँ पे होगा। शनि के अंदर सूर्य की दशा हो, ठीक है, तो घर छोड़ना पड़ सकता है, माता पिता से खास तौर से विरोध हो सकता है, सरकार से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज दोनों में रहेंगे। मंगल मंगल में भी सूर्य में भी। ठीक है? घर त्यागना पड़ सकता है। ठीक है? पिता की मृत्यु हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है सूर्य और शनि की जो है उसमें। ठीक है? तो ऐसे देगा, फिर आप इसे जो है गोचर में देख लो कि भाई गोचर में क्या स्थिति है। अब गोचर से जो है आप केवल अगर इस पे भी मास्टर कर लिया ना, दशाओं पे, ठीक है, तो गोचर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? क्योंकि दशा जो है बहुत जल्दी देख पाओगे, अगर इस पे मेहनत कर ली तो गोचर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? हाँ, चीजें पिन पॉइंट करनी है तो आप गोचर देख लो। ठीक है? गोचर जो है, आप ये समझ लो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सीखने के लिए भी और प्लस जो है प्रिडिक्शन के लिए भी। आपको, मुझे मुझे खुद लगता है कि भाई आपसे क्या छुपाना, मैं आपको बता दूं, मुझे खुद जो है अभी झमेला सा जो है, गोचर देखने में झमेला सा लगता है कि भाई अभी चलो यहाँ पे हैं गुरु, अरे ये कब तक जो है शादी कर पाएंगे, अभी 3 साल में यहाँ पहुंचेंगे, तब तक सेटल वहां पहुंच जाएंगे, ये यहाँ तो वो आपको कर सकता है, बोर कर सकता है। ठीक है? क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। क्विक रिजल्ट देने वाली है दशा जो है। दशाओं में भी मैं जो यूज करता हूँ, विंशोत्तरी दशा यूज करता हूँ। ठीक है? जो महर्षि पराशर ने 120 वर्ष की दी है। ठीक है? उसे यूज करता हूँ, रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। ठीक है? और कई टाइप की जो है दशाएं होती हैं, आप बोलोगे तो मैं सिखा दूंगा, बाकी मैं पर्सनली उन्हें यूज नहीं करता हूँ। सर आपने ये कैसे बताया था, वो बहुत आश्चर्य लगा मुझे, जो मेरी डॉटर के लिए कि हम कानों के खरीदने वाले हैं गोल्ड वाले। देखो रश्मि जी ना, बहुत सारी चीजें ना आप ग्रहों से नहीं देख सकते। ठीक है? बड़ाई वाली बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि भाई वो ना कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ट से अलग चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, वो तभी होगा जब आपको अपने इष्ट देव की कृपा मिल जाएगी। जी सर। ठीक है? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि भाई आपको चार्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा, या प्रश्न कुंडली में कुछ दिखेगा नहीं कि मैं क्या बताऊं। तो उस टाइम पे जो है, अब होता क्या है, मेरे साथ क्या होता है दूसरों को मुझे नहीं पता, कि बात करते करते ना, जैसे मैं किसी को ध्यान से सुन रहा होता हूँ, या तो हेडफोन लग रहे हो, ना भी लग रहे हो तो कान पे फोन भी लग रहा हो, तो आंखें बंद हो जाती है। ठीक है? आंखें बंद हो जाती हैं और जो है कई चीजें दिख जाती हैं सामने वाले को। ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि जब मैं आपसे बात कर रहा था तो कान के जो झुमके होते हैं इस टाइप से जो है, यही लटकते लटकते बार बार 3 बार दिखे थे मुझे, फिर मैंने आपसे पूछ ही लिया। अब मैं मेरा कोई मैटर नहीं, मैं नहीं पहनता, मैंने अपनी वाइफ को नहीं दिलवाए, मैं तो अपनी वाइफ से मना करता हूँ कि भाई तुम बाहर जाती हो ये चीज मत पहना करो। ठीक है?
तो हमारा तो कोई मैटर नहीं, मेरी कोई लालसा भी नहीं रहती है कि मैं किसी को गिफ्ट दूं या खरीदूं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपसे जो है इंटरेक्शन में था, तो आप ही के बारे में दिख रहे होंगे, तो मैंने पूछ ही लिया फिर आपसे। तो ये दिखा देते हैं, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे तो ये हेल्प करती हैं चीजें। मैं जबकि यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, कि भाई माँ मुझे इनके बारे में दिखाओ या इनके बारे में बताओ, मैं उस शक्ति का यूज नहीं करता हूँ। उसका रीजन यही है कि भाई देखो, वो अगर आगे माँ भगवती की इच्छा हुई जन कल्याण के लिए, तो वो उनकी मर्जी, ठीक है। लेकिन क्या है कि प्रिडिक्शन के मामले में मैं नहीं लेके आता हूँ उस चीज को, ठीक है। क्योंकि उससे क्या है कि भाई देखो, एक तो गुरु ने अलाउ नहीं करा कि भाई आप तुम जो है दूसरों की पुच्छा देखने के लिए आप जो है ध्यान लगा लो या थर्ड आई को एक्टिव, वो बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी हैं। कि भाई जैसे मुझे कुंडलिनी जागृत करनी है, मैंने करे हैं ये सब नाटक, ठीक है। थर्ड आई एक्टिवेट करने की कोशिश करी है, उसमें बॉडी ऐसी लगती थी कि भाई पैरालाइज हो गई हो, या तो आज तो भाई गए बिल्कुल, ठीक है। मैंने सोचा कि भाई एक्टिव हो रही है, ठीक है। लेकिन भाई बहुत खतरा है उन चीजों में, ठीक है। एक बार तो उसे करते करते ऐसा हो गया था कि मेरे पैर ऊपर है, सिर नीचे है, ठीक है। आंख नहीं खुल पा रही है, ठीक है। शरीर में अजीब सी टाइप की वो थी कि उस एनर्जी को मैं बता नहीं सकता। वो आप कभी महसूस करोगे तो ही समझ पाओगे, ठीक है। जबरदस्ती ध्यान लगाना, तो वो सब चीजें मैंने छोड़ दी। अब जब माँ भगवती की कृपा होगी, जब वो उस चीज को आगे बढ़ाएंगे, तो ये चीज आपको हेल्प कर देगी। तो मैं अपना जो गुरु मंत्र है उसे जो है प्रिडिक्शन में यूज नहीं करता हूँ। जबकि अगर मैं चाहूं, हालांकि गुरु ने बोल रखा है कि भाई तुम ऐसे कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला मुझे खास तौर से कि भाई तुम्हें अलाउ है, तुम कर दो। ये तो ऑटोमेटिकली जैसे बात करते करते आंख बंद होगी तो जो है पूछ लिया, जबकि मैंने रिक्वेस्ट नहीं करी कि माँ मुझे इनके बारे में दिखा दो या ऐसा है या वैसा है, नहीं। कितनी ये अब ये खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं जबरदस्ती इस चीज को लेके आऊं कि भाई मुझे जो है प्रिडिक्शन करनी है बहुत अच्छी, ये करनी है वो करनी है, तो ये चीजें खतरनाक भी हो सकती है। क्योंकि हम जो है स्लोजी कर रहे हैं, तो उसे अभी वहीं तक सीमित रखते हैं। हाँ, ये हेल्प करती है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करती। और वो तो चलो प्रेडिक्शन वाली बात होगी कि आप इसे जो है अपने जीवन को सुधारने के लिए जो है कर सकते हो। जैसे किसी के किसी को मानसिक विकार हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ इश्यूज मुझे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे लगन में केतु है, शनि का टाइम पीरियड चल रहा है, आपसे क्या छुपाना। जब जिसके लगन में केतु हो, शनि की दशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, क्या उससे हेल्थ इश्यूज नहीं होते? आपको तो पता ही है, कभी भी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज वहां से आपको जो है, तो ये आपको जो है वहां से प्रोटेक्ट करके रखती है। आप अगर आगे गाइडेंस मांगते हो, ठीक है, किसी भी चीज में, आप ये समझो, ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं लेकिन समझो। देखो, ये किसी के साथ में हुआ भी था, जैसे हम 7th हाउस में जो है इसका डिस्कस कर रहे हैं शुक्र के लिए, तो उसकी इच्छा क्या रहती है कि भाई मैं अपने प्यार के लिए 7 समुंदर पार चला जाऊं, मैं अपने जो मेरा पार्टनर होगा मैं उसे ऐसे प्रपोज करूं, डायमंड की रिंग दूं, ऐसा करूं वैसा करूं, पंप एंड शो वाला मैटर होगा, ठीक है। तो जितना वो अपने लाइफ पार्टनर को चाह रहा है, ठीक है, आंख खुलती है, फोन चेक करना, कॉल करना, घंटों घंटों बात करना, इतनी मेहनत अगर वो अपने इष्ट की तरफ कर ले, तो निश्चित तौर पे वो सामने आके खड़ा हो जाएगा। उसका जो भी इष्ट होगा वो सामने आके खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल। और ये कैसे पता चलेगा कि हम अपने ही बारे में तो जानते हैं, दूसरे के बारे में उसमें जान लेंगे कि भाई जिसने कुछ अपना डिस्कस कर लिया हो, या हम अपनी फैमिली में किसी ने
कुछ ऐसा कुछ करा हो तो उसका पता चल सकता है। लेकिन हमारा जो मैटर है वो 6 हाउस का, 8th हाउस का, तो ये केसेस आते रहते हैं और उसमें नए नए केसेस, नए नए नमूने आते हैं और वो अपनी कहानी बताते हैं। ठीक है, अब वो बहुत हद तक चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं ये सोचता हूँ कि भाई इतनी जिद कोई अपने इष्ट के लिए पकड़ ले तो सामने आके खड़े हो जाए। हाँ, पर ये है कि भाई देखो, चीजें मतलब रास्ता कोई सा भी आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं। ना तो केवल एस्ट्रोलॉजी का, ना केवल भक्ति का। ठीक है, कोई सा भी इनमें से रास्ता बहुत इजी नहीं। ये शुक्र ये शुक्र 7th हाउस का जो शुक्र है, लगन पे दृष्टि डालता है, 7th हाउस में है। तो अगर बिजनेस की बात करें तो मैरिज से रिलेटेड बिजनेस। ठीक है, एक्टिंग से, डांसिंग से, शुक्र के जो कारकत्व है 7th हाउस में। एंटरटेनमेंट के जो ये है, एंटरटेनमेंट का वैसे तो बुध है, पर थोड़ा पार्ट इसमें भी आता है। शनि की राशि में हो तो देखो क्या एफ्लिक्शन में आएगा, मतलब लाइफ पार्टनर थोड़ा सा अब एज बढ़ जाएगी। ठीक है, शुक्र नॉर्मली एज कम रखता है। ठीक है, 7th हाउस में शुक्र हो, तुला का हो, वृषभ का हो, उच्च का हो, तो लाइफ पार्टनर की एज कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, और जैसे ही कुंभ मकर या कुंभ में पहुंचेगा तो अब जो है वो लाइफ पार्टनर की एज को बढ़ा देगा। ठीक है, अब लगभग आपका मतलब दोनों की बराबर बराबर हो जाएगी। और इसमें इंटरकास्ट वाले में भी आपको इसी का विचार करना है, मकर का और कुंभ का, और साथ में राहु केतु का। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस थोड़ा साइन का ध्यान रखना है और उसमें ना हो, पीड़ा में ना हो।
ठीक है जी। जी सर। इंटरेक्शन हो गया, पब्लिक इंटरेक्शन हो गया, मतलब लोग जो मिलेंगे जिनसे यारी दोस्ती होगी या कुछ भी होगा ऐसा, वो ठीक रहेंगे। अर्ली मैरिज हो गया, ठीक है। मैरिड लाइफ लगभग ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप ठीक है, अट्रैक्टिव ठीक है, ये सब चीजें। यहाँ पे रेमेडी क्या कर सकते हैं, देखो शुक्र अगर यहाँ पे है, अफ्लिक्शन में है, मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखो यहाँ पे केस डिपेंड करता है। अगर आपके पास में केस ये आया है कि भाई देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का केस है, मान लो मेल हो या फीमेल, कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर जो है उसके मेरे अलावा भी कहीं पे जो है उसके संबंध है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेमेडी क्या कराओगे, चाहे यहाँ पे शुक्र कमजोर हो, बलवान हो, कुछ भी हो, आपको उसके दान कराने ही कराने पड़ेंगे, ठीक। साथ में अगर कोई ग्रह है उसके भी साथ में दान करना आपको। सेवेंथ हाउस को आप ऐसे समझो कूल करना है बिल्कुल। एक रेमेडी और थी, जो मंगल सूर्य किसी के सेवेंथ हाउस में हो, तो मैंने बोला था कि भाई प्राइवेट पार्ट पे जो है दही लगाओ, ठीक है। तो उससे भी जो है सेवेंथ हाउस में शुक्र का इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है, अगर क्रूर ग्रह हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे शुक्र है, ठीक है, तो उसमें जो है आप दही का दान करा दो, ठीक है। मंगल है तो साथ में मसूर दान कराओ, ठीक है। मीठे चावल दान कराओ। पानी नहीं, अगर यहाँ पे वृश्चिक राशि है तो मीठा पानी दान करा दो, ठीक है। एग्जैक्ट रेमेडी क्या बैठती है, अगर यहाँ पे वृश्चिक राशि में शुक्र है तो शराब दान करानी होती है, समझ गए। कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो है नहीं इसके पास में, अभी डिस्कस करके ही आए हैं, ठीक है। जो जो ग्रह साथ में बैठा है उसका दान करा दो, सिंपल, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में स्टोन नहीं पहनाना है, ठीक। जाप भी ठीक रहेगा, जाप करा सकते हो। नॉर्मली सब ठीक ठाक रखना है तो देखो एक पैटर्न है, मतलब एक ट्रिक है। जैसे मान लो शनि की महादशा चल रही है तो शनि के मंत्र का जाप कर सकते, शनि की महादशा में शनि के मंत्र का जाप कर सकते हो, ठीक है। सूर्य की महादशा चल रही है तो उस टाइम पीरियड में सूर्य का जो है वो कर सकते हो, दशा वो मंत्र जाप कर सकते हो। जिस जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका जो है मंत्र जो है जपा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेजर टाइम पीरियड जो है, जो महादशानाथ जिसे बोलते हैं, वो उन्हीं के अंडर है, तो इनका इन्फ्लुएंस जो है, अब ये चार्ज दे रहे हैं सबको। महादशा का जो स्वामी है वो सबको चार्ज दे रहा है कि भाई तुम इतने समय तक ये करो, तुम और कम समय के लिए ये करो, तुम और कम समय के लिए ये करो, तो चार्ज महादशानाथ के ही हाथ में होता है, तो इसे जपा जा सकता है। सर सब लेकिन चीजें। मान लो कि शनि की दशा चल रही है तो सर जी जाप करने से उसका प्रभाव बढ़ेगा ना। जाप करने से भी तो प्रभाव बढ़ता है ना सर ग्रहों का। और मान देखो लो कि दशा में उसको प्रभाव घटाना है। अब जैसे सर इसी वाले केस में अगर शुक्र का प्रभाव घटाना है तो सर जाप में तो और ये बढ़ जाएगा प्रभाव उसका। देखो अगर ये इन्फ्लुएंस में है, मतलब किसी की जैसे मंगल के, सूर्य के या राहु केतु के, तो जाप करने से क्या है, जैसे ये तुला राशि में थोड़ा सा, और सारी चीज मैं नहीं बता पाऊंगा, मान लो तुला राशि का है, ठीक है। तुला राशि में यहाँ पे शुक्र है और साथ में जो है मंगल बैठे हैं, ठीक है, या केतु बैठे हैं, तो आप क्या करोगे, मंगल का दान करोगे, केतु को, इसको शुक्र को स्ट्रोंग रखो, ठीक है। क्योंकि तुला का है तो ये अगर बच गया तो ये ठीक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मंत्र जाप करा सकते हो, मंगल का आप जो है दान करा सकते हो, ठीक है।
तो ये जो है, अगर ये भी सेफ रहा, आप ये समझो, मान लो मैं हूं, मेरी संगत खराब है, ठीक है, संगत खराब होने की वजह से मैंने गाली सीख ली, शराब पीना सीख लिया, जुआ खेलना सीख लिया, तो आप मुझे कैसे सुधारोगे? तो सबसे पहले तो आप मुझे मुझे ये एडवाइस करोगे कि भाई अपनी संगत जो है वो छोड़ दो। छोड़ने का मतलब, मान लो मंगल है साथ में, तो आप मंगल के दान करा दो, मंगल को अलग करो, ठीक है, वहां पे न्यूट्रल करो मंगल को, ठीक है। तो अब जो है उस चीज के कि भाई मैं दोबारा से उनकी संगत में ना पड़ूं, तो आप मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज कराओगे, कि मान लो जैसे कि भाई आप अपनी जो है विल पावर बढ़ाओ, ताकि आपको आपको जो शराब की लत है या नशे की लत है वो छूट सके, और आप जो है विल पावर बढ़ाओ, ताकि आपको जो बार बार उनके पास जाने की जो है इच्छा ना हो। इच्छा ना हो तो उसके लिए विल पावर बढ़ानी पड़ती है, तो उसके लिए कहने का मतलब यहाँ पे शुक्र को आप स्ट्रॉन्ग करके रखो, ताकि वो सेफ रहे, ठीक है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। यहाँ पे शुक्र और मंगल, ठीक है, बैठे हैं। अब यहाँ पे केवल यही तक सीमित नहीं है, आपको आगे फिर डिग्री भी देख लेंगे। अगर ये डिग्री वाइज ज्यादा क्लोज्ड हैं, तो उतना इन्फ्लुएंस जो है दूसरे ग्रह का बढ़ता जाएगा। मान लो मंगल है, तो मंगल का शुक्र शुक्र पे जो है ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। अगर एक ही नक्षत्र में आ गए, एक ही नक्षत्र में आ गए, तो मतलब आप क्लोज बहुत ज्यादा जो है, हो सकता है 1 डिग्री का अंतर हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब जो है इन दोनों का आपस में जो है बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस होगा, अब असर ज्यादा मिलेगा। अगर मान लो अंतर है 27 डिग्री का, 22 डिग्री का, 21 डिग्री का, 20 डिग्री का, 17 डिग्री का, तो इन्फ्लुएंस बहुत कम होगा, 10%, 12% इतना होगा। जितना दूर रहेगा उतना कम इन्फ्लुएंस रहेगा। और जब कम कम इन्फ्लुएंस रहेगा, तो आपके पास में वैसा केस भी नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं मिलेगी देखने को। ये मैंने आपको बता जरूर दिया है, बता देता हूँ, लेकिन क्या है, ये आपको अपने अनुभव से आएगा कि भाई देखो केस ये है। अगर मान लो केस है पार्टनरशिप में लड़ाई, मतलब कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, उसमें लड़ाई है, शुक्र मंगल एट था उसमें, और साइड में जो है वो कह रहा है कि भाई आप ये पूछ लो कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। उसने बोल दिया अनमैरिड हूँ, और मैं जो है किसी के रिलेशनशिप में हूँ, मैं जो है लव मैरिज करूँ। तो अब बताओ आप कैसे करोगे? अब केस, अब आपको यहाँ पे रेमेडी बहुत हिसाब से देनी पड़ेगी। तो रेमेडी, मान लो आपने मंगल के करा दी, तो मंगल का करा दिया, तो जो बंदा एग्री हो रखा है, जो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है कि भाई शादी करनी है, चाहे ये खुद भी बोल रहा हो, चाहे इसका लाइफ जो लाइफ पार्टनर बनने वाला वो भी कह रहा हो कि हाँ मुझे शादी करनी है, हम जो है घर वाले तैयार नहीं हो रहे, कोई बात नहीं हम कर लेते हैं, ठीक है। अब वो मैटर डाउन होता चला जाएगा। जैसे ही आप जो है मंगल की रेमेडी कराओगे, जो बिजनेस पार्टनरशिप में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसे कम करने के लिए, तो उधर पे उसका इन्फ्लुएंस मिलेगा देखने को। उसका मतलब क्या है कि ये रेमेडी काम कर रही है, ध्यान रखना चाहिए। सूर्य का कुछ दान कराया, अगर पापा की तबीयत खराब हो गई, या पापा की तबीयत ठीक हो गई, या पापा से लड़ाई हो गई, या कई सालों से महीनों से बात नहीं हो रही, पापा से फिर बातचीत शुरू हो गई, तो रेमेडी काम कर रही है। सबसे बड़ा युद्ध तो यही है, जब आप आगे रेमेडी दोगे तो आपको यही ये ये हो, लोग शिकायत कर देते हैं कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप आगे उससे पूछोगे कि भाई सपने में कुछ दिखा, सूर्य का आपने कुछ कराया, तो पापा की हेल्थ में कुछ नजर आया, कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, फलाना ढिमकाना, तबीयत ठीक है, तो वहां आप देखोगे, वहां उसका इन्फ्लुएंस मिलेगा देखने को। कहने का मतलब क्या है, अब देखो ऐसा तो जादू की पुड़िया तो कोई लेकर नहीं बैठा,
कि भाई लो घोल के पी लो और सब ठीक। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ये चीजें जो है लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देती है। अब जैसे मान लो वो है, थोड़ा सा आपको भी अपने उससे खेलना पड़ेगा। मान लो आपको शनिदेव किसी चार्ट में जो है किसी ने शनि ने जो है किसी के नाक में दम कर रखा, तो आप शनि की नॉर्मल डेज में रेमेडी मत दो, उससे बोल लो कि भैया नवरात्रों में कर ले, उससे बोल लो कि सावन में कर ले। मजबूरी बन जाएगी शनिदेव के भी गुड रिजल्ट देने की या पाप प्रभाव छोड़ने की। क्यों क्यों है? उसके पीछे लॉजिक है ना भाई, भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं। जब आप गुरु के चरणों में गए हो कि भैया तुम्हारा चेला ऐसे ऐसे कर रहा है मेरी लाइफ में, उसे संभालो, तुम उसकी पूजा दो भगवान शिव की कि बोले बाबा आप ही संभालो इसे, मैं तो देखो आप तक का रास्ता जानता हूँ। जो भी आपसे फल फूल दूध बेलपत्र जो भी शमी चढ़ा दो, काले तिल ही जाके चढ़वा दो। तो भाई शनिदेव की मजबूरी बन जाएगी, कम से कम अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, पाप प्रभाव तो छोड़ देगा। मंगल है, मंगल भगवान शिव से उत्पन्न हुए। ठीक है, मेहनत करवाते हैं, लड़ाई झगड़े क्योंकि गुस्से से प्राकट्य हुआ उनका। आप जाओ मंगलवार के दिन भगवान शिव की शरण में जाओ, ये भगवान आपका अंश है, कुंडली में जो है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, मंगल देव है, उनकी उत्पत्ति आपसे हुई है, तो मैं तो आप तक का रास्ता जानता हूँ। ठीक है, ये लोग मीठे चावल का आप भोग लगाओ और जो है बेलपत्र का भोग लगाओ, कृपा करके मेरे मंगल देव को शांत करो, या उनके अच्छे परिणाम मुझे जो है प्राप्त हो जीवन में, ऐसा आशीर्वाद उसे रेगुलर करवा दो मंगलवार को। मंगल देव की मजबूरी बन जाएगी। जो भगवान शिव की पूजा नहीं करते, मान लो माँ भगवती की करते, माँ भगवती की शरण में चले जाओ। जो दान वाला मैटर है कि भाई ग्रह कमजोर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसके लिए आप जो है ये ट्रायंगल वाला मैटर ठीक है कि भाई भगवान शिव को माध्यम बना लो, माँ भगवती को माध्यम बना लो। अब ये भी डर खत्म हो जाएगा कि भाई अब ग्रह कमजोर हो जाएगा, उसका साइड इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। आपने जो है एक बिचौलिया बना लिया, माध्यम बना लिया भगवान शिव को। अब जो भी आपको कराना है उनके थ्रू करा लो। अब देखो मैं किस लिए बोलता हूँ कि इष्ट होने बहुत जरूरी है। इष्ट होने इसीलिए जरूरी है कि भाई मान लो किसी भी ग्रह की प्रॉब्लम है, तो आप जो है उनकी शरण में जाके उनके थ्रू जो है काम करा सकते हो। ठीक है जी। जी सर। बाकी अगर कोई डाउट है तो कल डिस्कस करते हैं, अभी कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, कल करेंगे डिस्कस। शुक्र में, शुक्र 7th हाउस में हो, दान करना है, चॉकलेट दान कर दो। ठीक है, जलजीरा दान कर दो, गोलगप्पे खिला दो किसी को। ठीक है,
और क्या कर सकते हो कि आप चावल दान कर दो, आप सफेद चंदन दान कर दो, ठीक है, राजमा दान कर दो। सर राजमा भी इसका कारक है, शुक्र का। हाँ, शुक्र के अंडर आता है वो। हाँ, शुक्र के अंडर आते हैं राजमा। ज्यादा डार्क कलर वाला नहीं हो, हम्म। एक लाइट कलर वाला भी तो आता है ना राजमा। हाँ, सर चित्रा राजमा कहते हैं उसको। हाँ, हाँ सर, सफेद कलर का भी आता है, राजमा की भी बहुत सारी हाँ, वेराइटी है। पिंक सा रहता है, लाइट हाँ, पिंक। हाँ, वो हल्की हल्की लाइनिंग सी होती है, जैसे ये है यहाँ पे। सर सफेद राजमा भी आता है, सब रहता है वो, मतलब सोयाबीन जैसा रहता है वो। सोयाबीन से बड़ा ना, सोयाबीन के हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ, वही वाला। एक जैसे ये पेन है ना, जैसे पेन चल रहा है, देखो ये थोड़ा डार्क हो गया, इससे लाइट कलर की लाइनिंग सी होती है एक राजमे पे ऐसे। पता नहीं वो राजमा ही है ये क्या है, मैं तो ऐसी याद है कि पिंक कलर की लाइनिंग सी होती है उसपे। एक वो याद है, वो काबुली चना, पता है ना। हाँ सर, छोले बोलते हैं उसको। हाँ, मतलब वो काबुल से जो चना आता है, वो बड़े वाला मोटे वाला जो चना होता है, वो शुक्र के लिए उसे आप करा सकते हो। काला चना शनि के लिए। पल्स, पल्स टॉफी है, पल्स। हाँ सर, ग्रीन पैकेट में। हाँ, ग्रीन है, लेकिन क्या है, आप इसे शुक्र के लिए भी यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? एक तो खट एक तो खट्टी है, ठीक है, जी सर। और अंदर लास्ट में क्या मिलता है, वो मसाला मिलता है, वो नमकीन सा खट्टा मीठा सा, वो सब चीज फ्लेवर, मतलब इसका जो टेस्ट, कलर ग्रीन है नो डाउट, पर अंदर जो भी मटेरियल है, टेस्ट है, वो सारा शुक्र का है। वो छोटे छोटे बच्चियों को डोनेट कर दो, ठीक है। शुक्र कहीं पे ठीक करना है, छोटे बच्चे को रेगुलर जो है फ्राइडे के दिन जो है चॉकलेट्स दो। चॉकलेट में भी थोड़ी ब्राउन वाली और व्हाइट वाली मिक्स हो, ठीक है, या हाफ हाफ हो दोनों, ठीक है, ऐसी ऐसी कोई चॉकलेट हो। जैसे रश्मि जी हैं, रश्मि जी आपके हस्बैंड जो है बाहर है विदेश में, तो विदेशी चॉकलेट आप बंटवा सकते हो, शुक्र अगर अच्छा करना है, ठीक है, विदेशी चॉकलेट मंगवा के आप बांट सकते हो। ठीक है, जी सर। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय माता। जय माता दी।